अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इसमुल्लाह काकड़ और आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल AK टुडे। नाज़रीन, बलूचिस्तान में कोई ऐसा कारोबार नहीं है, ना यहाँ पे कोई मिल है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कारखाने हैं। पूरे बलूचिस्तान में अगर कोई पया जो है ताजर का चल रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट से चल रहा है कि पंजाब से जो चीज़ें यहाँ पे कोयटा आती है और चमन बॉर्डर से कोयटा चीज़ें आती है, यहाँ से जो है तफ्तान और ईरान जो चीज़ें जाती है वही ट्रांसपोर्ट के जरिए जाते हैं। ख्वाह वो कराची ट्रांसपोर्ट लाइन हो, फारिकशान डिवीज़न का ट्रांसपोर्ट हो, तफ्तान, पंजगुर और मकरान डिवीज़न के तमाम शहरों को जो कोयटा से बसेस जाते हैं, इनका पिछले एक हफ्ते से एहतजाज है। एहतजाज कोयटा सरियाब रोड में तकरीबन 100 से ज़्यादा बसें इन्होंने यहाँ पे खड़ा करके 3 दर्जन कंपनियां हैं जिनका सैकड़ों मुलाजिमों का रोजगार जो है पिछले 10 से 15 दिनों से ये रोजगार इनका मातल है। हुकूमत ने कुछ सख्त शराइत इनके लिए रखे थे। कुछ दिन पहले जो है योशकी पर जो एक वाक़या हुआ था, हमारे जो भाई है पंजाब से रिलेटेड मजदूर जिनके हमारे भाई लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनका रोजगार का सीरियस इशू है क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों का और अपने ट्रांसपोर्ट का जो रोजी रोटी का चूल्हा है इस वक्त बंद किया हुआ है। मेरे साथ रक्षान डिवीजन के सदर साहब भी खड़े हैं और भी उहदेदारान है। जी साहब, आप लोगों का हड़ताल जो है किस हवाले से है, थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा और क्यों मामला हड़ताल नहीं हुआ? हमारा हड़ताल आपको मालूम है कि पिछले 10 दिन से पुरअमन और बाइज्जत खड़ी है, मगर हम लोगों से आज तक किसी ने ये नहीं पूछा है कि आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं। तो ये देखे पूछने तो हक था, मगर मैंने सबको चांस दिया है कि आ जाएगा, हमसे अलवाल करे, कल अलवाल करे, मगर इन खुशकिस्मतों में इनको कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट का परवाह है, ना कोई आवाम की परवाह है। अरे कुर्सी के नशे में बैठे हुए अपना कुर्सी के नशे में खुश खुर्म है, बाकी आवाम का उनका कोई ना परवाह है, ना कोई इलाके का परवाह है, ना कोई ट्रांसपोर्ट की परवाह है। यहाँ 100 के करीब बसें ज़्यादा भी कड़ी है, मगर ये सारे नुकसान है, ये पूरा आवाम की खिदमत के लिए है, मगर आवाम के खैरख्वाह कोई नहीं है। मुझे अभी ऐसा पता चल रहा है कि आवाम की खैरख्वाह पहले भी ट्रांसपोर्ट हुआ है और अभी भी ट्रांसपोर्ट है, बाकी कोई पूछने वाला नहीं है। साहब, ये 100 बसें, इसमें आप लोग गवर्नमेंट को कितने टैक्स देते हो पर बस, और इसमें किश्त के बस कितना है जो उसका माना जो है किश्त अदा करते हो आप लोग? करोड़ों रुपए का एक बस होता है। फी बस 3.5 से लेकर 4 करोड़ तक एक बस का कीमत है और 8 लाख से 5 लाख तक इनका किस्तें चल रहा है। टैक्सेस आपको मालूम है कितने टैक्स है, इनकम टैक्स है और उसका जो दूसरे जो टैक्स है, परमिट टैक्स, रोड टैक्स है, ये टैक्स भी हम लोग दे रहे हैं। तो तकरीबन बल्कि पाकिस्तान की आधा हिस्सा ट्रांसपोर्ट का टैक्स पे चल रहा है, ज्यादा है कम नहीं। ये टैक्स अगर आप अवाम दे रही है गवर्नमेंट को, तो फिर अवाम का भी हक बनता है कि जब वो मुसीबत में होता है तो उसका रियासत और उनके जो मालिकीन है वो जो अवाम के दुख दर्द को जो है मरहम रखे। इस वक्त मेरे साथ अजी साहब भी खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। अजी साहब, आपने सख्त इनिशिएटिव, आपके कई प्रोग्राम हमने और भी चलाए, देखिए इतना सख्त इनिशिएटिव आज तक आप लोगों ने नहीं लिया, क्या मजबूरी आनी पड़ी सर? देखिए, बात ये है कि एहतजाज करना, गाड़ियों को, करोड़ों रुपयों की गाड़ी को, बल्कि अरब से ज्यादा रुपयों की गाड़ी इस टाइम यहाँ पे खड़ी है। कोई मस्ती से जानबूझ के और अपने को लोगों को अजाब में डालने के लिए सब कुछ नहीं कर रहा। लाजमी बात है इसके पीछे कोई मजबूरी है। अब देखना है कि मजबूरी किसका पैदा करता है। हम ये समझते हैं मजबूरी उन इख्तियारदार हुक्मरानों की पैदा करता है जिनके हाथ में इख्तियार है, और उनके पैदा करता है जो एक ट्रांसपोर्ट जो नेशनल हाईवेज पर चल रही है बलूचिस्तान की, खसूसन हमारे ताफ्तान, मकरान वगैरह वगैरह तमाम रूट्स पर। अब इनको जो मुश्किलात दरपेश है, बजाय उन मुश्किलात को हल करने के नाम से मजीद मुश्किलात में डाला जा रहा है। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे जो मसला जो अभी खड़ा किया गया कि SOPs के नाम पर ऐसे रूल रेगुलेशन हम पर लागू करने की कोशिश की जा रही है जो हमारी बस में नहीं है।
वो कहते हैं फलां कैटेगरी के लोग बिठाओ, फलां कैटेगरी के लोग मत बिठाओ। मिसाल के तौर पे अगर हम पासपोर्ट और वीजा याफ्ता उन मुसाफिरों को जो 70 साल से इस रूट पर सफर कर रहे हैं, 50 से 60 70 साल से इस रूट पर सफर कर रहे हैं और हमारा रोजगार इनसे वाबस्ता है। तफ्तान कोई इतना बड़ा शहर नहीं है कि वहां की आबादी सिर्फ यहाँ से सफर कर रहे हैं। यहाँ इन बसों में कोयटा तफ्तान रूट के इन कोचेज में लाखों ज़ायरीन मेरे ख्याल से यहाँ सफर कर रहे, बैरूनी दुनिया को लोग जाने वाले सफर कर रहे, बाद शाम बैरूनी दुनिया से आने वाले लोग इस रूट को इस्तेमाल कर रहे हैं। लंदन रोड कहा जाता है, तो हमारा रोजगार इन्हीं से वाबस्ता है। तो हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है, आप हमें पाबंद न करें, आप इस कैटेगरीज को न बिठाएं। हम ये कहते हैं कि आप इन कैटेगरीज के साथ साथ हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप हमारे साथ अपने सिक्योरिटी एहलकार बिठाएं। एक दूसरी बात ये है कि हम कहते हैं कि नेशनल हाईवेज पर आप अपनी मुश्तरका जवान गश्तें बढ़ाएं, बजाय इसकी कि जगह जगह चेक पोस्ट कायम कर ले। और तीसरा और अहम मुतालिबा हमारा है वही है कि एंटी स्मगलिंग के नाम पर एशिया खुर्दनोश जो हमारे तफ्तान रूट्स वगैरह से जो आती है कोयटा की तरफ, देखो बात सीधा सादी बात है। हम इस टाइम बड़े स्मगलिंग का दावा नहीं कर रहे, बड़े केपों की दावा नहीं कर रहे। महदूद पैमाने पर बॉर्डरी इलाकों के लोगों के लिए ये सहूलियात और इस तरह के रोजगार का जो कर रहे हैं महदूद पैमाने पर एशिया खुर्दनोश की और घरेलू इस्तेमाल की चीजों की नकलो अमल की, इनसे इनका रोजगार भी वाबस्ता है। आपने यहाँ पे लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया। अब इसके बाद ट्रांसपोर्टर ने फैसला किया है कि आइंदा 24 से 48 घंटों में किसी भी वक्त हम बलूचिस्तान के उन नेशनल हाईवेज को जो कोयटा से मुंसलिक है, हम वहां पे जाकर एहतजाजन धरना देंगे। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपका मौके पा गया। नाज़रीन, हमारी बजाय मामलात बाद में आलो, मगर वो इतने मुतबर नहीं है। ट्रांसपोर्ट हजरात जो रोड पे इस वक्त खड़े हैं, सैकड़ों इनकी गाड़ियां यहाँ पे रोड पे खड़ी है। कल को फिर अगर नेशनल हाईवेज बंद होंगे, जब फिर हम अफसोस करेंगे, उससे पहले चाहे मामलात हल हो। इसके साथ अपने मेज़बान इसमतुल्लाह काकड़ को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इनका ये मसला जल्द से जल्द हल हो, क्योंकि लाखों जो ज़ायरीन है पिछले 10 साल 20 साल हमने देखे, वो इसी रूट से इन्हीं बसों से जो है इराक, शाम, तफ्तान और दीगर मुल्कों में, इवन सऊदी अरब भी लोग इसी, जो गरीब लोग हैं वो इसी रूट से जाते हैं। जो 3 अरब मुल्क चेंज करके सऊदी अरब जाते हैं, दुबई जाते हैं, क्योंकि हर किसी के पास लाखों रुपए नहीं होते हैं कि वो जहाज का टिकट खरीदे, बिल्कुल जहाज का टिकट खरीदे। और इसके सारे लोग जो गरीब लोग हैं ज़ायरीन ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, करबला जाते हैं, वो इसी रूट से जाते हैं।